आज हम लोग आपके यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। देखिए, आपको पता है कि आपके पेपर में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और इनका उत्तर आपको OMR शीट में इस तरह से काला करके देना होता है। इनका उत्तर आपको कॉपी पर लिखना नहीं होता है। देखिए, आपके बोर्ड के पेपर में 20 नंबर बहुत होता है, इसलिए आपकी किताब में या आपने जो भी सीरीज खरीदी हो उसमें जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हो उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो प्रश्न लिए हैं, चलिए इनको पढ़ते हैं और इनका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक हैं। यानी ये जो मेरी कॉलेज डायरी रचना है, इसके लेखक कौन हैं? विकल्प ए धीरेन्द्र वर्मा, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी विष्णु प्रभाकर या फिर विकल्प डी रामकृष्ण दास। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, और ये डायरी विधा की रचना है। ठीक है, तो विकल्प ए इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अष्टयाम के रचयिता हैं। यानी अष्टयाम के रचयिता कौन हैं? विकल्प ए गोकुलनाथ, विकल्प बी नाभादास, विकल्प सी विट्ठलनाथ या फिर विकल्प डी बनारसी दास। तो इसमें जो विकल्प सही है वो है विकल्प बी नाभादास। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान कई बार आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। यानी जो नासिकेतोपाख्यान रचना है, इसके लेखक कौन हैं? विकल्प ए किशोरीलाल गोस्वामी, विकल्प बी श्रीनिवास दास, विकल्प सी स्वामी दयानंद या फिर विकल्प डी सदल मिश्र। तो देखिए, बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है ये, और ये जो नासिकेतोपाख्यान है इसके लेखक हैं सदल मिश्र। तो विकल्प डी इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछ रहा है, अंधेर नगरी के लेखक हैं। यानी अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? विकल्प ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, विकल्प सी प्रेमचंद या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें सही विकल्प है विकल्प ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक है। तो विधा भी आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी विधा भी पूछ लेता है कि नाटक है कि कहानी है कि एकांकी है कि डायरी है। तो विधा भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, पाव भर आटा। पाव भर आटा किसकी रचना है? विकल्प ए बाबू गुलाब राय की, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, विकल्प सी वियोगी हरि की या फिर विकल्प डी विनोबा भावे की। तो देखिए, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है पाव भर आटा, और इसके आने की संभावना बनी हुई है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी वियोगी हरि। ठीक है, वियोगी हरि। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, साधना के पथ पर। साधना के पथ पर किसकी रचना है? हरिभाऊ उपाध्याय की, बाबू गुलाब राय की, विनय मोहन शर्मा की या फिर श्री राम शर्मा की। तो देखिए, ये जो साधना के पथ पर पुस्तक है, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं हरिभाऊ उपाध्याय। तो विकल्प ए इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, गांव सुखी हम सुखी इस रचना के लेखक कौन हैं? विकल्प ए धर्मवीर भारती, विकल्प बी राम वृक्ष बेनीपुरी, विकल्प सी जयप्रकाश भारती या फिर विकल्प डी विनोबा भावे। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प डी विनोबा भावे। गांव सुखी हम सुखी के जो लेखक हैं वो विनोबा भावे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है,
अशोक के फूल और कुटज, यहाँ पर दो रचनाएं दी गई हैं। अशोक के फूल और कुटज, इन दोनों के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए, जो अशोक के फूल और कुटज हैं ये दोनों निबंध विधा की रचना है। और विकल्प यहाँ पर दिया है, विकल्प ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी मोहन राकेश और विकल्प डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल और कुटज के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, चित्रलेखा उपन्यास विधा भी यहाँ पे लिखी है। चित्रलेखा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद, विकल्प सी रामधारी सिंह दिनकर या फिर विकल्प डी भगवती चरण वर्मा। तो इसमें सही उत्तर होगा विकल्प डी भगवती चरण वर्मा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, लहरों के राजहंस, ये नाटक विधा की रचना है। लहरों के राजहंस नाटक के लेखक हैं, यानी कौन हैं? विकल्प ए राहुल सांकृत्यायन, विकल्प बी जयप्रकाश भारती या फिर विकल्प सी मोहन राकेश या फिर विकल्प डी धर्मवीर भारती। तो देखिए, ये जो लहरों के राजहंस नाटक है इसके जो लेखक हैं वो हैं मोहन राकेश। ठीक है, तो विकल्प सी सही है।